इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फतह के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भौचाल। दौरे ऑस्ट्रेलिया से पहले पीसीबी से इख्तलाफात पर पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी। पीसीबी ने साबिक हेड कोच का इस्तीफा कबूल कर लिया। जेसन गिलेस्पी कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में कौमी टीम के हमरा होंगे। जराये के मुताबिक गैरी क्रिस्टन टीम की सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तहफुजात रखते थे। गैरी क्रिस्टन सपोर्ट स्टाफ में भी अपनी मर्जी का कोच चाहते थे। गैर मुल्की कोच पर पाकिस्तान में कयाम न करने का भी इल्जाम था। गैरी क्रिस्टन ने अपनी बातें न मानने की सूरत में टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया न जाने की धमकी दी थी, जिसके बाद पीसीबी अपने मौकफ पर डट गया था। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास। जजेस के तहफुजात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा तमाम जजेस इजलास में शरीक। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बायस मईशत तरक्की कर रही है। नालायकों की हुकूमत ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। सियासी नारों से किसानों की भलाई नहीं होती। गंदुम ना खरीदने पर अपने और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान कार्ड के इजरा से मिडलमैन और ब्लैकमेलिंग से जान छूट जाएगी। किसान जितना कर्ज लेंगे उतना ही वापस करेंगे। सूद की मद में 1 रुपया भी अदा नहीं करना होगा। किसान को 1.5 लाख रुपया फी फसल मिलेगा। किसानों के लिए हमारे मंसूबे नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब हैं। नवाज शरीफ को जरूरी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। कराची के इलाके लांडी शाह लतीफ टाउन में प्लॉट की दीवार गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद जख्मी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर की फजा जहर आलूद हो गई। शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर, सांस लेना महाल हो गया। शहर में स्मॉग के पेश नजर आज स्कूल सुबह 8:45 पर खुले। महकमे स्कूल एजुकेशन के एलामिये के मुताबिक तमाम स्कूल 31 जनवरी तक फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को मास्क लगाने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। कहा, दिल्ली और अमृतसर से स्मॉग ज़दा हवा लाहौर में दाखिल हो रही है। आलूदगी से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर हो रहा है। वालिदैन और स्कूल इंतजामिया हिफाजती इंतजामात में गफलत न बरतें। शहरियों से फसलों की बाक़ियात न जलाने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 91,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, मुस्तकबिल में कोई तरमीम मेरे इल्म में नहीं समझता कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। अगर कुछ होता तो हमें कुछ न कुछ जरूर पता होता। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल की वजीर आजम से होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफिका तौर पर होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। सैयद खुर्शीद अहमद शाह की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी काम जारी रखेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक मुझे इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी लोगों का हक सल्ब करने वाली किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। 26वीं आईनी तरमीम, आईनी अदालतों के लिए बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का तस्वुर आइन से निकाल देना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला।
पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवान से अराकीन नामजद करने पर इत्तेफाक। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा 9 मई के वाकयात पाकिस्तान की रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। 27वीं तरमीम की गुंजाइश की जरूरत हुई तो इस पर सब मिल बैठेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास आ गया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत पर बोझ पड़ रहा है, इस पर सियासी जमातों को देखना होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पीटीआई पार्टी में सिर्फ एक बानी पीटीआई का ब्लॉक है। आईनी तरमीम में जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे बाकी साथियों को कमेटी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है, ये मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। फवाद चौधरी ने कहा कोई पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहा। कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान आगे आएं और क़यादत करें। 26वीं तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया। कहा जा रहा है अब 27वीं आईनी तरमीम करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा हमारे 11 MNAs और 2 सेनेटर हमसे अलग हो गए या टूट गए। ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम कहां से होती। अभी तक हम किसी सियासी पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर एहतजाज के लिए कायल नहीं कर सके। पार्टी के अंदर जाती इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के बाद हमारी कोई सेकंड लीडरशिप नहीं। नवाज शरीफ का लंदन के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। नून लीग के मुताबिक मामूल का मेडिकल चेकअप था। नवाज शरीफ दुबई से लंदन पहुंचे। आज अमेरिका रवानगी का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। एजेंडे भी जारी। सेनेट इजलास आज से पहर 4:30 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असम्बली की स्पीकर इजलास से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास भी शाम 5 बजे शुरू होगा। 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर ईमान मजारी शौहर समेत गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी और उनके शौहर ने क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी में रिस्क पैदा करने की कोशिश की। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक लापता शहरी की जेल के सामने से दोबारा गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। कहा इस तरह के केसेस में हमने वजीर आला को तलब किया था, ये ड्रामे बंद होने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत समेत मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर पहली बीवी अपनी शादी का मुआहिदा खत्म कर सकती है। शौहर के मजालिम और खुला की बुनियाद पर मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी के हवाले से फैसले कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया। कहा ट्रायल कोर्ट की जानिब से हक महर, जहेज के सामान, खर्च की अदायगी और बच्चे से मुलाकात से मुतालिक फैसला बरकरार रहेगा। अगर बीवी को तलाक का इख्तियार दिया गया है तो वो भी इस हक का इस्तेमाल कर सकती है। रायवेंड में फूड कंपनी की वैन में डकैती मुज़ाहमत पर 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में